आज मैं आपको इतनी आसानी से यहाँ समझाऊंगा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस प्रकार से एंट्री लेनी है, आपको क्या देखकर दोस्तों एंट्री लेनी है। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, यदि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक के पैटर्न की सही जानकारी है तो दोस्तों आप मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। देखो भाई, मैंने आपको काफ़ी बार समझाया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको, मुझे पता है कि सभी को ये लेवल ड्रॉ करना आता ही होगा, ठीक है ना। यदि मान लो आपको लेवल ड्रॉ करना नहीं आता है तो कुछ मैंने मेरे जो नोट्स और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़कर भी आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको सुबह मार्केट में जो जैसे ओपन हुआ था तो मैंने आपको ये लेवल दिया था कि दोस्तों यदि इस लेवल को आज मार्केट तोड़ता है तो आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, देखो सबसे पहले आज यहाँ देख सकते हैं अपना जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास मार्केट क्या हुआ, लगभग 3 बार इस रेजिस्टेंस के आसपास गया, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। देखो भाई, इस लेवल का यदि आपने सही प्रकार से पालन किया होगा तो जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर की ओर जाता है और इस रेजिस्टेंस को टकराने के बाद यहाँ पर पहली कैंडल क्या बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, ठीक ना। तो उसके बाद जो अगली नेक्स्ट कैंडल जो बेरिश कैंडल बनती है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शन चेन में जाके OI डाटा को भी देखना है, और उसके अलावा आपको अपने भाई चार्ट को देखना है, और चार्ट में मार्केट का ट्रेंड भी आपको देखना है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ इंडिकेटर भी लगाए हुए हैं, जो इंडिकेटर भी यहाँ पर सीधे तौर पे संकेत दे रहे थे कि मार्केट है यहाँ से बेरिश देखने को मिलेगा। तो जैसे ही क्या हुआ, इस जो ये कैंडल है ना, मैं आपको थोड़ा बड़ी साइज कर देता हूँ। जैसे इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे की ओर जो नीचे वाली वीक है यहाँ क्लोज कर देती है, तो हम क्या है अगली कैंडल पे एंट्री लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे अगली कैंडल पे एंट्री लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट क्या है नीचे की ओर आता है, ठीक है ना। तो यानी अपने रेजिस्टेंस के पास या पुट साइड में एंट्री ली और मार्केट नीचे आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो दोस्तों, सपोर्ट पे आपको कैसे एंट्री लेनी है। देखो भाई, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ देता है, यदि मान लो आज मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता, तो आपको भाई देखो रेजिस्टेंस पे आपको जल्दीबाजी में एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहले एक कैंडल है ऊपर की ओर क्लोज होने देनी है, ठीक है ना। जैसे वो कैंडल कंप्लीट क्लोज हो जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर की ओर, तो अगली जो बुलिश कैंडल बनती है, तो पहली वाली कैंडल की अपर वीक को ऊपर की ओर क्रॉस करती है, तो फिर आप वहां पे अपनी एंट्री ले सकते हैं ना। और मार्केट का ट्रेंड भी एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप अपने सामने जो स्क्रीन है ना उस पर कम से कम 3 या 4 ऐसे जो स्टॉक हैं उनका चार्ट आप ओपन करके रखिए। जैसे रिलायंस का हो जाएगा, ICI का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा HDFC का हो जाएगा। ये ऐसे दोस्तों स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में इनका सर्वाधिक वेटेज होता है, ठीक है ना। यानी आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा, आपको यहाँ से इंडिकेटर से आइडिया मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस से आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे आपकी क्लियरिटी है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी और आप अपनी एंट्री बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। देखो भाई, आपको यहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी है। शेयर मार्केट में जो जल्दीबाजी करता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, आपको सिर्फ धैर्य के साथ बैठना है, ठीक है। देखो भाई, जो क्या है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो क्या करते हैं, लंबा प्रॉफिट लेने के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल जिधर भी टूटता है ना, तो उधर वो क्या करते हैं, वो या तो कॉल या पुट साइड की एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको भाई, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट को यह नीचे की ओर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, तो काफ़ी साथी क्या करते हैं, इसी कैंडल में वो क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं पुट साइड में। देखो भाई, इसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। तो पहले आपको इस कैंडल को क्या है, क्लोज होने देना है। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए ऊपर गया, और उसके बाद अगली कैंडल जैसे इस वीक को नीचे की ओर क्रॉस करती है, तो आप इसमें अपनी एंट्री लेके अपना टारगेट क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर यदि आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो जैसे ही कैंडल या तो ऊपर की ओर क्लोज
होनी चाहिए कंप्लीट। और उसके बाद अगली जो कैंडल बनेगी वो पहली वाली कैंडल से क्या है, ऊपर की ओर जैसे क्रॉस करेगी तो फिर आप अपनी एंट्री बना सकते हो। ऐसे ही क्या है आपको पुट साइड में करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो दोस्तों, जब आज मार्केट ओपन हुआ था तो पहली कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ कैंडल बनी है, ठीक है ना। और जब दोस्तों मैं आपको काफ़ी बार कह चुका हूँ कि जैसे ही सुबह 5 मिनट की जो कैंडल होती है 9:20 पे क्लोज होती है, तो यदि इस प्रकार की लंबी कैंडल बन जाती है तो वहाँ पूरे चांस होते हैं कि मार्केट आपको एक ही रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट एक ही रेंज में घूमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो इस जोन में भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको क्या करना है, पहले दोस्तों सीखना है। मैं कहता हूँ एक बार आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, यानी सीखने पर पहले फोकस करो। यदि आप बिना सीख के करोगे ना तो दोस्तों आपको लॉस होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। लेकिन एक बार आप सीख लेते हैं ना तो दोस्तों यहाँ से आप प्रॉफिट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे मार्केट साइडवेज में हो, चाहे अप ट्रेंड में हो, चाहे डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस तभी आएगा दोस्तों जब आप मार्केट को पहले सीखोगे, ठीक है ना। तो वैसे आप सीखते रहो।